अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसने देश की पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये खबर जरायम की जुर्म की दुनिया की है, यानी अपराध की उस दुनिया की जहां एक किरदार का ऐसा दबदबा कि उस दबदबे की धमक 7 समंदर पार तक सुनाई देती है। खबर है कि जुर्म की दुनिया के इस आका का एक ऑर्डर आता है और उसके इशारे पर उसके गुर्गे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं क्राइम वर्ल्ड के नए गुरुजी यानी कि लॉरेंस बिश्नोई की ये कहानी, जिसके अपराध के तौर तरीकों ने न सिर्फ खाकी वर्दी वालों की नाक में दम कर रखा है, बल्कि उसकी रोजाना की कमाई ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। जो गुरुजी ने कह दिया समझो हो गया। जेल से जो ऑर्डर आया समझो पूरा हो गया। गुरुजी जो कहेंगे सब समझो वैसा ही होगा। क्राइम वर्ल्ड का सनसनीखेज ट्रेलर। ये कहानी है अपराध जगत की उस पाठशाला की जहां एक ही गुरु है और उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जुर्म की दुनिया के इस नए डॉन ने बीते कुछ सालों में जिस तरह का वर्चस्व कायम किया है, वो देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी सकते में डालने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ दुनिया के कई देशों में नेटवर्क खड़ा किया, बल्कि अपने गैंग को ऑपरेट करने के लिए इतनी कमाई की है कि किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे सारे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, कैसे वो अपराध जगत में अकूत कमाई कर रहा है, कौन उसकी जराइम की दुनिया का वारिस है। ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर सलाखों के पीछे से 7 समंदर पार तक अपराध का जाल बिछाने वाला लॉरेंस बिश्नोई कौन है। कैसे उसने अपने नेटवर्क को खड़ा किया है, कैसे उसके ऑर्डर पर उसके गुर्गे सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी का कहा मानते हैं। हाल ही में एक बार फिर गुजरात की साबरमती जेल से लेकर दिल्ली, मुंबई और कनाडा तक अगर किसी अपराधी के जुर्म के कारनामों की गूंज है तो वो है देश का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई उर्फ गुरुजी। गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई, जिसने एक ऐसा गैंग खड़ा किया है जहां ज्यादातर गैंगस्टर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। न तो गैंग में किसी की गर्लफ्रेंड है और न ही पत्नी, यानी किसी का कोई परिवार नहीं, किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं। बस जिम्मेदारी है तो वो है गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई का ऑर्डर पूरा करने की। लॉरेंस बिश्नोई 68 साल के दाऊद इब्राहिम से आधी उम्र का है, लेकिन अपनी 32 सालों की उम्र में उसने जो रुतबा बनाया है उसे देखकर हर कोई हक्का बक्का है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के बुजुर्ग माता पिता सुरक्षा कारणों से किसी सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। परिवार में एक लौता छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है, जो बड़े भाई की राह पर चलकर अपराध की दुनिया का नेटवर्क संभाल रहा है और उसे लगातार विस्तार देने में लगा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने हाल में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अकूत कमाई अर्जित की है और उस कमाई का इस्तेमाल गैंग का नेटवर्क फैलाने में, गैंग के सदस्यों की कानूनी पैरवी में, उनके परिवार के सदस्यों की आर्थिक मदद में, हाईटेक हथियारों की खेप खरीदने में, विदेशी धरती पर बैठे गैंग के बड़े ऑपरेटर्स तक पैसा पहुंचाने में, टारगेट ऑपरेशन में और दूसरी जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई पर काम कर चुके चंडीगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई परिवार से बेहद संपन्न है। उसके पिता जमींदार हैं और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। फिल्मी कहानी की तरह ये रियल लाइफ का गैंगस्टर खुद कई सालों से जेल की सलाखों के पीछे है। इसका भाई अनमोल बिश्नोई विदेशी धरती पर छुपा हुआ है और परिवार में करोड़ों की अकूत संपत्ति का वारिस कोई नहीं है। भले ही परिवार की संपत्ति का कोई वारिस नहीं है,
लेकिन लॉरेंस ने अपनी क्राइम कंपनी चलाने के लिए जो तौर तरीका अपना रखा है वो एक दिन में करोड़ों का खेल कर देता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने बकायदा रंगदारी वसूलने के लिए हर किसी से रेट लिस्ट तय कर रखी है। इस रेट लिस्ट में टारगेट के जिंदा रहने की कीमत भी शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस का गैंग अपने टारगेट की जिंदगी के लिए 50 लाख से 10 करोड़ तक की रकम ऐंठ लेता है। इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास या तो ब्लैक मनी होती है या फिर वो खुद गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब दौलत कमा रहे होते हैं। इन लोगों में बुकी भी शामिल हैं। गुरुजी यानी लॉरेंस का ये गैंग किन लोगों से कितनी रकम वसूल करता है, इस लिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। लग्जरी कारों का शोरूम 5 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री 5 से 10 करोड़, बिल्डर 2 से 5 करोड़, सराफा कारोबारी 1 से 2 करोड़, प्रॉपर्टी डीलर 2 से 3 करोड़, रेस्टोरेंट स्वीट शॉप 50 लाख से 1 करोड़, सट्टेबाज 2 से 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर 2 से 5 करोड़, शराब कारोबारी 1 से 3 करोड़, हवाला कारोबारी 5 से 10 करोड़। दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के अपराध जगत में उसके कई साझीदार हैं, जो गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ये भी समझते हैं कि आखिर लॉरेंस के अपराध की दुनिया में कौन कौन शामिल है। इस गैंग में पहला नाम आता है अनमोल बिश्नोई का, फिर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, यूएसए में बैठा लॉरेंस का करीबी हथियारों का सौदागर द्रम्मन कालू और विक्रम बराड़। गैंग के सभी सदस्य गुरुजी की तरह ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ना ही किसी गैंगस्टर की कोई गर्लफ्रेंड माशूका है और ना ही किसी गैंगस्टर ने शादी की है। दूसरे गैंगस्टर और दाऊद इब्राहिम की तरह लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ना ही अय्याशी करता है और ना ही शराब में पैसा लुटाता है। ये बात जग जाहिर है कि खुद लॉरेंस नवरात्रि में 9 दिन का मौन व्रत रखता है। गैंग के सारे सदस्य जय बलकारी के भक्त हैं और मांस मदिरा से कोसों दूर हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस के क्राइम गैंग ने एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर लंबी चौड़ी वकीलों की फौज भी रखी हुई है। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर देश के लगभग हर उस राज्य में जहां लॉरेंस या उसके गैंग के किसी सदस्य का केस चल रहा है, उसके वकील पैरवी के लिए मौजूद होते हैं। ये लॉरेंस गैंग की ठसक ही कही जा सकती है कि वो जहां चाहे अपने लिए वकील कर सकता है। लॉरेंस के साथ जितने भी केसेस हैं उसके साथ बहुत सारे लॉयर्स जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी एक टीम है जो लॉरेंस के केसेस में उसको डिफेंड कर रही है। राजस्थान में जयपुर में बेसिकली राम भगत जी हैं और पंजाब में राजवंत कौर हैं, बेनीवाल जी हैं, बलराज संधू हैं और दिल्ली में मैं देख रही हूँ, बॉम्बे भी मैं खुद जाती हूँ, गुजरात भी मैं जाती हूँ। बाकी और भी बहुत सारे हमारे साथ टीम है जो पूरी जुड़कर काम कर रही है। लॉरेंस के लिए हर स्टेट में वकील उसकी पैरवी के लिए मौजूद है। राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, मुंबई में और वो उन राज्यों में जहां जहां लॉरेंस के केस चल रहे हैं। बताया जाता है कि सालों से लॉरेंस मौन व्रत रखता आ रहा है। जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले भी लॉरेंस बिश्नोई ने मौन व्रत रखा। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जाता है कि ना तो लॉरेंस ने किसी से शादी की और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। लॉरेंस बिश्नोई को गुरुजी नाम उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने दिया था और जिसके बाद से लॉरेंस की क्राइम कंपनी का हर गुर्गा उसे गुरुजी के कोड से ही बुलाता है। लॉरेंस बिश्नोई पर लंबे वक्त तक काम कर चुके अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस की क्राइम कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उनका ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उसके पीछे वजह भी है। दरअसल तमाम गैंगस्टर जो कुंवारे हैं उन्हें ये डर नहीं है कि विरोधी गैंग इनकी गर्लफ्रेंड, माशूका या बीवी बच्चों को टारगेट कर पाएंगे या फिर इमोशनल तौर पर इन्हें कोई तोड़ सकेगा।
और रही बात गैंग के उसूलों की, तो वो किसी भी गैंगस्टर के माँ बाप को टारगेट नहीं करते हैं। इसलिए बिश्नोई का ये बेहद मजबूत पहलू माना जाता है। लॉरेंस गैंग में हाल में केवल काला जठेड़ी ने शादी की है, वो भी कोई सामान्य महिला से नहीं, बल्कि देश की एक लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज से। वहीं हाशिम बाबा, जो लॉरेंस का अलायंस गैंग है, उसकी 3 पत्नियां हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस की क्राइम कंपनी अवैध वसूली से कमाने वाले करोड़ों रुपए को हवाला के जरिए विदेशों में रूट कर रही है, और जहां से गैंग के बाकी सदस्य गैंग को इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी बताते हैं कि विदेशी धरती पर लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने मिलकर ट्रैवल्स एजेंसी में काफी इन्वेस्टमेंट किया, जो सुरक्षा एजेंसियों के रेडार पर है। लॉरेंस बिश्नोई की लाइफस्टाइल ये भी बताती है कि 32 साल का ये गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की तरह स्टाइलिश कपड़े पहनने की शौकीन है। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई की ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये लॉरेंस के बचपन की तस्वीर है, जिसमें लॉरेंस उसी मंदिर के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है, जिस मंदिर पर आकर सलमान खान से लगातार माफी की मांग की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई जब जब पुलिस कस्टडी में आता है, उसका पहनावा किसी सुपरस्टार के पहनावे से कम नहीं होता है। लॉरेंस बिश्नोई को महंगे ब्रांड्स के जूते और लोअर टी शर्ट पहनने का शौक है।